बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं ब्रोकली साइलेट। तो सबसे पहले ब्रोकली को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इस मौसम में बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है और ये खाने में जो है वो भी बहुत मज़ेदार है। इसके पकौड़े, इसके सैलड बहुत अच्छा बनता है। तो इसको मैंने इस तरह से छोटा सा पीस बना के इसके जो पीछे वाला पार्ट्स है उसको मैंने उतार दिया है। जो हार्ट है ज़्यादा उसको उतार देना है। तो उससे ये होगा कि हमारा जो सैलड है वो ज़्यादा नरम और मज़ेदार बनेगा। तो इसलिए इसके इस तरह से छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं, अलग कर लेना है। और ये हार्ट के पेशेंट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है और वेट लॉस के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इसका सैलड खाएं या इसको बॉयल करके इसका पानी भी पिएं तो इससे काफ़ी वेट लॉस होता है। तो बस इसके जो पीसीस जो हैं वो मैंने इस तरह से सारे कट कर लिए हैं और इसके पीछे वाला जो हार्ड हिस्सा था उसको मैंने उतार लिया है। सबको मैंने पीछे से उतार करके छील करके रख लिया है इस तरह से। और अब मैंने पैन में पानी रख दिया है और इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब हम करेंगे इसको बॉयल, लेकिन ज़्यादा बॉयल नहीं करना। तकरीबन इसको 2 से 3 बॉयल देने और ढक्कन लगा के इसको 2 से 3 बॉयल देंगे तो तकरीबन ये 5 मिनट में ही रेडी हो जाती है। तो ये देखें काफ़ी हद तक जो है बॉयल आ रहे हैं और इसकी तरह से साइड में चेंज कर रही हूँ। तो कितनी प्यारी, कितनी ज़बरदस्त लग रही है और कलर कितना खूबसूरत इसका हो गया है बॉयल आने पर। तो ये देखें ब्रोकली जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। चूल्हा बंद कर देंगे और अब हमने इसका पानी जो है वो रिमूव कर देना है। तो किसी भी इस तरह से कि वो जालीदार छिलनी के अंदर आपने इसका पानी जो है वो रिमूव कर देना है। और उसके बाद पानी हमने रिमूव कर दिया था छिलनी के अंदर डाल के। और इधर मैंने ले लिया क्यूब्स, ले लिए आई क्यूब्स। तो इसको जो है ब्रोकली को इसके अंदर डाल देना इस तरह से। तो अगर आपके घर में बर्फ़ नहीं है तो आप ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए जो है हमने बर्फ़ यूज़ करनी है। तो इसके अंदर बस तकरीबन 1 मिनट के लिए रखना है और फिर इसको इससे निकाल लेना है। तो बस इसको जो हमारी जो बकाया वाले नीचे वाले क्यूब्स हैं उसको ऊपर रख देना है इस तरह से। तो और जनाब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख के फिर इसको हम निकाल लेंगे उसी छिलनी के अंदर वापस। तो इसका पानी जो है वो इसको इस तरह से थोड़ा सा निचोड़ करके इसके छिलनी के अंदर डालना है। तो फिर एक किचन टॉवल ले लेना है या कोई किचन का रुमाल ले लेना है। इसके ऊपर सारी ब्रोकली को डाल के इसको हमने ड्राई करना है। जो इसका हल्का फुल्का सा पानी इसके अंदर है उसको अच्छी तरह से इस तरह से ड्राई कर देना है आपने, ताकि इसके अंदर पानी ना रह जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसको ड्राई कर लिया है और ये ड्राई हो गया है काफ़ी हद तक। तो ये देखें कितनी ड्राई हो गई है। तो बस इसको अब हम साइड पे करते हैं। अब ले लिया एक बाउल ले लिया है। तो जनाब इसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, बगैर खुशबू के आपने ऑयल डालना है इसके अंदर। और अगर आपके घर में बटर है तो उसको भी आप गर्म करके डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया 2 चम्मच लेमन का रस, इसको खट्टा बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए। तो ये बहुत ही इस मौसम में बहुत ही मज़े का लगता है। तो थोड़ा सा लहसुन इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है। अब आप कहेंगे कि लहसुन की स्मेल आएगी, लेकिन जो लेमन है उसमें। और अब डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। तो आपने अगर चिली फ्लेक्स नहीं डालना है तो आप स्किप भी इसको कर सकते हैं। तो आप ब्रोकली इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चम्मच से हल कर लेंगे, ताकि सारा जो हमारा लेमन का जूस है और जो हमने रेड चिली फ्लेक्स और काली मिर्चें डाली हैं उसको इसके अंदर इस तरह से लगा देना है। और आपको नमक डालने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। तो इससे ये होगा कि नमक से जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इसको नहीं खा सकते। तो इसलिए आप नमक स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको और मीठा खट्टा मीठा बनाने के लिए, खट्टा बनाने के लिए लेमन डाला था और मीठा बनाने के लिए इसके अंदर हनी डाल रही हूँ। तो इससे इसका बहुत ही मज़े का जायका आता है और हमारा जो सैलड है वो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बन के रेडी हो जाएगा। तो सारा सैलड हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको प्लेट के अंदर इसको डिश आउट कर दिया है। तो ये देखें मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त और कितना मज़े का लग रहा है दिखने में और खाने में और ही मज़ेदार लगेगा। तो इसी के साथ ही इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।